चलिए अब आते हैं गीता दर्शन पे। ठीक है, अभी हमने वेद उपनिषद दोनों को खत्म किया। कौन कौन सा? आत्मा, ब्रह्म और रित, ये तीनों को किया है। जिनमें रित बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा के बारे में भी लिखने आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस रित के आने के, 2 नंबर या 4 नंबर पे। क्लियर है? आगे आते हैं गीता दर्शन। आपके सिलेबस में गीता दर्शन में लिखा हुआ है स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और निष्काम कर्म या कर्मयोग जो है, इस टॉपिक में गीता है। गीता आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी सकारात्मक बातें जो मेरे को ज्यादातर प्रभावित करती हैं वो गीता दर्शन से प्रेरित रहती हैं। ठीक है, तो गीता तो पढ़ना ही चाहिए हम लोग को। तो देखिए इसमें 3 चीजें दी हैं, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और निष्काम धर्म। याद रखिएगा, आप लोग क्या कोशिश करते हैं, दर्शन में कठिन शब्दों का उपयोग आपको करना ही नहीं है। उसने थोड़ी ना कहा कि जैसा गीता में लिखा है उसी को हमको एज इट इज समझाओ, या जो चारवाक में लिखा है एज इट इज उसको हमको ऐसा समझाओ। कभी दर्शन शास्त्र के सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा है। जो लोग ऐसा बोल के आपको डरा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा लिखना ही नहीं है, आपको एकदम आसान शब्दों में, आपने उसको क्या समझा उसको लिखना है। आप कोई दर्शन शास्त्र का BA MA का सिलेबस थोड़ी ना लिख रहे हैं। आप तो अधिकारी बनने के लिए CGPSC का मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप अपने गुणों को, चरवाक को आपने कैसे समझा, बौद्ध को आपने कैसे समझा, उसी को अपने शब्दों में लिखना है। इसलिए मैंने बोला था पहले ही में कि केवल की पॉइंट को पकड़ना और उसको अपने शब्दों में लिखना, भरपूर नंबर आपको चेक करने वाला देगा। क्लियर है? तो देखो गीता दर्शन में पहला चीज आते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? स्थित का मतलब होता है स्थिर, अविचल, जो चल नहीं रहा है, स्थिर है जो जड़ है, और प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। जिसका बुद्धि स्थिर है, जिसका बुद्धि क्या है? स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय, अविचल, संभाव, उसको क्या बोला गया है? स्थित प्रज्ञ बोला गया है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुमको अपनी बुद्धि को, अर्जुन क्या हो गया था, थोड़ा सा मोह माया में फंस गया था, भाई मेरे बंधु है ना। तो कृष्ण भगवान यादव थे, है ना, उनको उन्होंने समझाया, मैं आप लोग को समझा रहा हूं, मैं भी यादव ठीक है। तो क्या हुआ, अर्जुन को ये लगने लग गया था, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि भाई आगे में भाई लोग हैं कैसे मारे, है ना, दुख सुख, ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। तो कृष्ण ने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जय। सुख में और दुख में, लाभ में अलाभ में, और जय और अजय में, जय और पराजय में, सभी जगह क्या रखना है? अपने आप को समान रखना है। फिर से लिख रहा हूं, सुखे लिख के आ जाएंगे, 2 लाइन लिख के आ जाएंगे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ, लाभ लाभ, इसको लाभ अलाभ है ना, लाभ अलाभ तो संधि कर देंगे तो लाभ लाभ हो जाएगा, लाभ प्लस अलाभ, लाभ लाभ, जय जय, जय और अजय। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय, अर्थात सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, और जय और पराजय, सब में कैसा रहना है? हमको समा रखना है। सारी चीजों को क्या रखना है? अपने मन को समा रखना है। तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं स्थित प्रज्ञ की। एक तो आपकी बुद्धि को स्थिर रखना है, अविचल रखना है, सुख रहे चाहे दुख रहे, सारी चीजों में समान भाव को आपको क्या करना है? अपनाना है। तो इसके 6 लक्षण आप लिख सकते हैं, 7 लक्षण लिख सकते हैं, एक एक करके लिख देना। तो स्थित प्रज्ञ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि वाला। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयते, अर्थात सुख में, दुख में, लाभ में अलाभ में, जय में अजय में, और खुद की बुद्धि को क्या रखना चाहिए? ऐसी बुद्धि या ऐसी आत्मा जो स्थिर हो, जो सभी चीजों में समान रहे, उसको क्या कहेंगे? स्थित प्रज्ञ वाले, बुद्धि वाले बनने के लिए प्रेरित किया है अर्जुन को। तो क्या लक्षण होने चाहिए? वो सुख में ज्यादा सुख खुश नहीं होगा, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, क्रोध मोह माया राग द्वेष, क्रोध मोह माया राग द्वेष, इन सब से दूर रहेगा, संवेगों से दूर रहेगा, इंद्रिय आसक्तियों से दूर रहेगा। इंद्रिय आसक्ति मतलब क्या? आसक्ति मतलब क्या? आसक्ति मतलब मोह माया। आंख अच्छा अच्छा देखना चाहता है, जीभ अच्छा अच्छा खाना चाहता है ना, तो ये कान अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, नाक अच्छा अच्छा सुगंधों को सूंघना चाहता है, वो बुरे सुगंधों को नहीं पसंद करता, बुरी चीजों को नहीं जानना चाहता। तो क्या है?
ऐसे इंद्रिय आसक्तियों से बच के रहना है। ये भी क्या है, स्थित प्रज्ञ का ही हिस्सा है। क्लियर है? तो ये 2 नंबर 4 नंबर में आएगा जी, इतने को लिखना और 6 लक्षण जो मैं बताया उन सबको समझा देना। ठीक है, ये हो गया स्थित प्रज्ञ। क्लियर? अब देखो स्वधर्म। स्वधर्म में आते हैं। स्वधर्म क्या होता है? स्व मतलब क्या होगा? स्व मतलब जी, स्व मतलब अपना, और धर्म मतलब धर्म। स्वधर्म मतलब अपना धर्म। देखो इसको लिखने के लिए हम कहां से चालू करेंगे? गीता दर्शन में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? गुण, 3 प्रकार के गुण। एक है सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। सतो को सत्व भी बोलते हैं। क्लियर है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण है, और प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। यानी हर व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हर व्यक्ति में, तीनों गुण नहीं बोलेंगे, हर व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं। किसी में सतोगुण पाया जाता है, किसी में रजोगुण पाया जाता है, किसी में तमोगुण पाया जाता है, किसी में रजो और तमो दोनों गुण पाया जाता है। क्लियर? तो इन गुणों के द्वारा, इन गुणों की प्रवृत्तियों के द्वारा और आचरण के द्वारा मनुष्य को वर्णों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? वर्णों में। तो कैसे लिखेंगे? गीता दर्शन में स्वधर्म को बताते हुए यह कहा गया है कि विश्व में 3 प्रकार के, सृष्टि में 3 प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, सतो, रजो और तमो, और प्रत्येक गुण किसी न किसी व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। उसी गुणों की उपस्थिति के द्वारा वह व्यक्ति वैसा आचरण करता है, उस प्रवृत्ति को अपनाता है। गुणों, जो गुण उसके अंदर रहता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंतर्गत आती है, जिससे वर्णों का निर्माण होता है। और वर्ण कितने प्रकार के बनाए गए हैं? 4। पहला कौन सा? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं जी, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता है। ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण में किसकी प्रधानता होती है? बोले हैं सतोगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण की प्रधानता का मतलब होता है कि मन ज्यादा देर तक एकाग्र रहता है, और इसका कार्य क्या, फिर इसके अनुसार हुए क्या करेगा? कार्य करेगा। तो कौन सा कार्य इसके लिए चुना गया है? अध्ययन अध्यापन। इनमें सतोगुण की प्रधानता होती है, तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति। एकाग्र चित्त होते हैं, ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले, ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये वेद और गीता बोल रहे हैं ना। क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्या होती है? रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता मतलब इनका स्थिर चित्त नहीं होता है, एकदम भड़का है। लक्ष्मण को देखते हो ना, भी कैसे बात बात में तमक जाता है, वैसी है रजोगुण की प्रधानता। इन लोगों को रक्षा करने के लिए ड्यूटी दिया गया है, रक्षा करने का कार्य, रक्षा करने का कार्य रजोगुण की प्रधानता के कारण। वैश्य में रजो और तमो दोनों गुण होते हैं, इसलिए इनको व्यापार, व्यवसाय आदि चीजों में इनका कार्य बांटा गया है। वैश्यों को रजो और तमो दोनों गुण होता है। और ये शूद्रों में क्या होता है? तमो गुण होता है। तमो गुण का मुख्य लक्षण है कि वो आलस्य, निद्रा, ये सारी चीजें है ना, सोते रहना। तो इनमें बुद्धि नहीं होती, ऐसा कौन मानते हैं? गीता दर्शन में माना गया कि शूद्र जो तमोगुण है उनमें क्या होगी? बुद्धि नहीं होगी, और बुद्धि नहीं होने की वजह से क्या है? अन्य लोगों की क्या करेगा? सेवा करेगा, सेवा करेगा। यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य यह है कि ये वर्ण जन्म आधारित नहीं है, ये कर्म आधारित है। जो लोगों में जैसी प्रवृत्ति दिखेगी उसको उस वर्ण में क्या किया गया? बांटा गया, प्रवृत्ति के अनुसार बांटा गया। जिसमें जिस गुण की प्रधानता थी उसके अनुसार उनको वर्णों में बांटा गया, और उनके अनुसार उनका क्या हो गया? कार्य डिसाइड किया गया। और इसी वर्णों के आधार पर, अपने स्वाभाविक वर्णों के आधार पर अपने स्वाभाविक कार्यों को करना ही क्या है? स्वधर्म है। जिस वर्ण के आप हो और उस काम को, इस ब्राह्मण होने के नाते आपको अध्ययन अध्यापन करना है, क्षत्रिय होने के नाते आपको रक्षा करना है, वैश्य होने के नाते आपको व्यापार व्यवसाय करना है, और शूद्र होने के नाते अन्यों की सेवा करना है। यही जो वर्ण के आधार पर जो आपको स्वाभाविक कार्य दिए गए हैं, इसी कार्य को करना क्या कहलाता है? स्वधर्म कहलाता है। क्लियर है? ठीक, चलो आगे देखते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? कर्मयोग। गीता में 2-4 चीजें लिखी गई है। एक तो योग वाला बात है, कर्म वाला बात है ना। गीता में बहुत सारी चीजें दी गई है। तो निष्काम कर्म वाला एक बात है। योग क्या होता है? योगस्य कर्मसु कौशलम। कर्म करने की जो कुशलता है उसी को तो योग कहते हैं। अब 2 परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब आप पढ़ोगे पतंजलि का तो उसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोधा बोलता है, लेकिन गीता में क्या बोलता है? योग कर्मसु कौशलम। कर्म करने का जो कौशल है, जो स्किल है, वो क्या है? कर्म, योग है। तो निष्काम कर्म में क्या माना गया? 3 चीज माना गया है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 आधार है। गीता मोक्ष का बात करेगा, मोक्षम 3 चीज।
ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे, भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लोगे, और कर्म के द्वारा भी आप कर सकते हो। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के द्वारा आप मोक्ष की क्या कर सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, कर्मयोग। तो कर्म में कैसा कर्म बोला, कर्म में बोला निष्काम कर्म। आप लोग इसको जानते हो जी, अभी पूछा हुआ था निष्काम कर्म किसका हुआ है करके प्रारंभिक परीक्षा में, तो गीता का है। कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, वही निष्काम कर्म है। बिना फल की इच्छा किए कार्य करते रहना। देखो ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है। पुनर्जन्म अब आपका होगा, अगले जन्म में आपको उसका कर्म का फल मिलेगा, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो, आप अच्छे काम करो। आप बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा फल। लेकिन आप कार्य करते करते केवल कर्म करने के दौरान आप केवल कर्म कीजिए, आप फल की इच्छा क्या कीजिए, त्याग दीजिए, और स्वधर्म के आधार पर उस कर्म को कीजिए। राग द्वेष से रहित कीजिए, मोह माया से रहित कीजिए, इंद्रिय आसक्तियों से दूर रहिए, स्थित प्रज्ञ होकर क्या कीजिए, कर्म कीजिए। क्लियर है? तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्थित प्रज्ञ होकर स्वधर्म को अपनाते हुए कर्म करना निष्काम कर्म है। बिना फल की इच्छा किए काम करना क्या है, निष्काम कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वाली परिभाषा आप लिख देना यहाँ पर। क्लियर है? तो ये 2 नंबर में 2 नंबर में 2 नंबर पे 4 4 4 नंबर पे आ सकता है। इस तरह आपका वेद उपनिषद वाला पार्ट जो कल खत्म हुआ, और ये गीता दर्शन वाला पार्ट आपका पहला जो चैप्टर है भारतीय दर्शन का, जिसमें 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग चारवाक दर्शन पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। और डरना नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो फिर मैं इतिहास का और गणित का जो बोल रहे थे, गणित के बारे में, इतिहास का, गणित का, संविधान का, सोशियोलॉजी और लोक प्रशासन, ये सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो मैं टाइम टाइम पे एक एक दो देते रहूंगा। और मेंस लिखने वाला एक वीडियो मैं बीच में बनाने वाला हूँ कि मेंस में आपको कैसे लेखन शैली लिखना है, और निबंध का एक वीडियो हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बिना डरे सो के आराम से पढ़िए। ठीक है? चलिए बाय।